हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 30 सितंबर 2024 हो चुकी है और आज जो है सितंबर का जो महीना है खत्म होने वाला है और अक्टूबर का जो महीना है वो एकदम से स्टार्ट होने वाला है कल से। अक्टूबर का महीना सीजन का ऐसा महीना होता है जिसमें एक नई सीजन का उदय होता है, जैसे कि रवि के सीजन का उदय हो रहा है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियों को लगा करके हम बहुत ही कम समय में अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो हमने आज तक बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटियां और अच्छी सब्जियां और बहुत सारी सब्जियों की खेती के बारे में बताया है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी 3 दलहनी फसलों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगा करके यानी पहले सप्ताह में 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक उन यदि फसलों की कर देते हैं बुवाई तो आपको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम देखने को मिल जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी फसल है। तो किसान भाई, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 दलहनी फसलों के बारे में करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दलहनी फसलों की बुवाई किस प्रकार से करेंगे और किसान भाइयों उनमें जो है कब पानी लगाएंगे, क्या उसकी बीज दर होगी 1 एकड़ के लिए या 1 हेक्टर के लिए, और किसान भाइयों उसकी मार्केट में डिमांड क्या होती है, अभी तक क्या रेट मिले, 1 एकड़ में कितना खर्चा आएगा और कितना उसमें मुनाफा होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग ऐसी 3 दलहनी फसलों को लगा करके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाले समय में, क्योंकि आजकल जो है सबसे ही अच्छा भाव जो चल रहा है मार्केट में अपने यहाँ पर जो दलहनी फसलें हैं, तो दलहनी फसलें अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश है इसमें वगैरह कम वगैरह होती हैं। दलहनी फसलें सबसे ज्यादा उगाने में एमपी है। एमपी में अच्छी खासी मात्रा में जो दलहनी फसलें चना है, मटर है और बहुत सारी जो दलहनी फसलें होती हैं, मूंग हुआ, उर्द हुआ, मसूर हुई, ये जो है सबसे है ना एमपी वगैरह में होती है किसान भाइयों। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 दलहनी फसलों के बारे में करेंगे आपको बातचीत और आपको बताएंगे कि आप दलहनी फसलों की खेती करके बहुत ही कम समय में अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं किसानों से जुड़ी हुई खेती से संबंधित डेली न्यू अपडेट लाता हूं। किसान भाइयों, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और किसान भाइयों, आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दलहनी फसलों की बुवाई करके बहुत ही कम समय में अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो दालें हैं उनके जो भाव हैं आसमान को छू रहे हैं। कोई 150 रुपए किलो मिल रही है, जैसे कि अरहर की दाल हुई वो लगभग में 200 रुपए 180 रुपए केजी के आसपास में चल रही है। मसूर की दाल हुई 100 रुपए के से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में चल रही है। चना लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में चल रहा है। मटर है, मटर लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहा है। ये जो सारी दलहनी फसलें हैं, क्यों ना आप करके, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ये उत्तर प्रदेश है, हमारे यहाँ पे कुल जैसे आसपास के जो जिला हैं मैनपुरी, एटा, इटावा, फरकाबाद, औरैया, ये जो जिला वगैरह हैं इसमें जो दलहनी फसलें होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो आप भी एक अच्छे किसान और सफल किसान बने तो आप भी दलहनी फसलों की खेती में करें बुवाई। तो किसान साथियों, सबसे पहले आज मैं आपको 3 फसलें बताऊंगा। जैसे कि नंबर 1 पे बताना चाहूंगा किसान साथियों चना की खेती, नंबर 2 पे बताना चाहूंगा किसान साथियों मसूर की खेती, नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों मटर की खेती। तीनों दलहनी फसलें अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यानी रबी सीजन में तीनों की करेंगे बुवाई। कब इसमें पकेंगी, कितने दिन में तैयार हो जाएंगी, इन्हीं सब बातों को लेकर के टॉपिक बाई टॉपिक करेंगे बातचीत। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको कुछ खेती को विस्तार से पहले बताना चाहूंगा कि इनकी जो
खेती है कैसे किस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं और खेती की कैसे करेंगे तैयारी। तो किसान साथियों सबसे पहले जो हमारी जो दलहनी फसलें होती है इनके के लिए वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, दलहनी फसलें होती हैं। तो एक अच्छी उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मोटी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोटी मिट्टी में हम जो दलहनी वगैरह जो फसलें होती है वो नहीं कर सकते, क्योंकि पानी भरा हुआ तो वहां से मोटी मिट्टी की हमारी जो फसलें हैं खराब हो सकती हैं। इसीलिए बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली रेतीली दोमट मिट्टी हो तो अच्छी रहती है किसान भाई, ज्यादा रेतीली नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों, क्योंकि दलहनी फसलों के लिए खेत में जल भराव जैसी जो समस्याएं होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जल भराव वाले भूमि में हम दलहनी कोई भी फसल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत हो तो पहले खेत को समतल करवाएं, गन्ना वगैरह से एकतार करवाएं, या थोड़ी बहुत फिर भी हो तो वहां से जल निकालने की उचित व्यवस्था बनवाएं। नंबर 3 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। और किसान साथियों आपकी जो मिट्टी का पीएच मान होगा वो लगभग 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आप लोग खेती की तैयारी करेंगे। ये तो होगी मृदा का चयन, अब करेंगे खेती की तैयारी। और जो ये हमारी दलहनी फसलों के लिए आप लोग तैयारी कैसे करेंगे इसके के लिए विशेष रूप से ध्यान रहें और ध्यान से सुने। तो किसान भाइयों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये बारिश के मौसम में अभी आपने जो जुताई वगैरह नहीं करवाई है खेतों की, तो वैसे तो मानसूनी जो बारिश थी वो तो चली गई है, एक दो बार अगर बरसेगा तो बरसेगा। वैसे हमारे यहाँ तो अब तो फिलहाल थोड़ा मौसम खराब था, लेकिन अब तो सही हो गया। आपके यहाँ पर बारिश वगैरह होती हो तो आप हमको कमेंट में बताएं और अपने जिले का नाम बता दें तो मैं किसान भाइयों को बता दूंगा किसान भाइयों। तो फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, 3 से लेकर के 4 बार खेतों की अच्छी तरीके से हरोज से करवा देंगे जुताई। जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों 2 से लेकर के 3 दिन खेत को ऐसे ही खुला ढील देना ताकि तच जाए, जैसे धूप वगैरह लग जाए, जो फंगस वगैरह जो बहुत सारी जो बीमारियां बरसात के मौसम में खेत में उत्पन्न हो जाती है उससे हमारे खेत को छुटकारा मिल सके। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, अपने खेत में जैसे कि फंगस हुई, दीमक हुई और बहुत सारे जो कीटनाशी अंदर से जो जड़ गलन जैसी बीमारी को समस्या को पैदा करते हैं, तो उसके बचाव के लिए हमको 1 एकड़ के खेत में लगभग 2 लीटर के आसपास में क्लोरिपाइरिफास या क्लोरेडेन नामक केमिकल को अच्छे से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद एक बार और हैरो से कटवा देंगे। हैरो से कटवाने के बाद में अब आप लोग देंगे बेसिल डोज। बेसिल डोज में आपको क्या क्या देना है, बेसिल डोज में किसान भाइयों आप लोगों को 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में जैसे कि हमारी जो दलहनी फसल होती है इसमें बहुत ज्यादा बेसिल डोज देने की जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन तब भी 1 एकड़ के खेत में लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 क्विंटल बढ़िया वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में भाई 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद। और किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के खेत में इतना छिड़काव करने के बाद में अच्छे से दोनों को मिलाकर के कर देंगे छिड़काव के बाद में कल्टीवेटर से करवा देंगे एक बार जुताई के बाद में अब आपको देना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। 1 एकड़ के खेत में नाइट्रोजन की एकदम बात करें 35 से 40 किलोग्राम, फास्फोरस की बात करें तो लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और किसान भाइयों में इसमें पोटास की बात करते हैं तो लगभग में 35 से लेकर के 40 ग्राम, क्योंकि पोटास में ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि दाने वाली जो फसल होती है या कंद वाली फसल हो तो इसमें पोटास की अच्छी खासी मात्रा देना चाहिए। तो किसान भाइयों इसके बाद में तीनों आपको डोज देने के बाद में लगभग में सल्फर दे देना है 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको जो जिंक होता है, जिंक भी आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में भाई 4 से लेकर के 5 केजी सारी चीजों का मिश्रण बना करके अच्छे से 1 एकड़ के खेत में कर देंगे छिड़काव के बाद में आपको क्या करना है, अच्छे से 2 से लेकर के 3 बार और देसी हल से जुताई करवाएंगे कल्टीवेटर वगैरह से, और आपका जो खेत है भुरभुरा हो जाए। भुरभुरा के बाद में आप अच्छे से हाइब्रिड वैरायटियों का करेंगे चयन। सबसे पहले 1 नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों चना की खेती। चना की खेती के लिए 1 एकड़ के खेत में लिए, इसमें वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए सिर्फ मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो सारी चीजों की जो फुल खेती होगी वो भी मैं बना के दूंगा किसान भाइयों। तो आज मैं आपको तीनों चीजें मिक्स में बताऊंगा और अच्छे से। तो सबसे पहले चना की खेती की मैं बात करती हूँ। चना के लिए लगभग में 1 एकड़ के लिए एक अच्छा बीज जैसे कि राधे किस्म हुई, बहुत ही अच्छी हुई, और लगभग में 1 एकड़ में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में बीज लेना है, और 2 ग्राम के आसपास में थायराम नामक जो केमिकल होता है इससे अपने बीजों को, जैसे कि 2 ग्राम थायराम हुआ और 1 किलोग्राम बीज हुआ, इस हिसाब से खेत को वो बीजों को उपचारित कर लेंगे। राइजोबियम कल्चर 100 ग्राम का एक पैकेट आता है जो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहता है। अच्छे से गुड़ का घोल बना करके
उसमें लगा करके और अच्छी छायादार जगह पर सुखा करके अच्छे से इसी प्रकार से पहले बीज को कर लेंगे तैयार। बीज तैयार करने के बाद में आप किसान भाई उसकी कर देंगे बुवाई। बुवाई के लिए लगभग में एक पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और किसान साथियों, इस प्रकार से आप एक चना की एक सफल खेती की बुवाई कर सकते हैं। इसकी जो फसल है लगभग में 125 से लेकर के 30 और 35 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है पक करके। और 1 एकड़ के खेत में इसका जो प्रोडक्शन है किसान भाइयों, वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 35 से लेकर के 40 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। इसका जो मार्केट में भाव भी बम्पर रहता है। तो आप चना की खेती कीजिएगा, बहुत ही कम समय में अच्छी खासी मोटी कमाई करिएगा। फिर उसके बाद में नंबर 2 पर किसान भाई मटर की खेती। मटर की भी खेती सेम इसी प्रकार से होती है। इसमें जो बीज रेट होता है वो भी इसी प्रकार से लगता है। और इसमें जो किसान भाई सबसे अच्छी ये बात होती है कि इसमें पानी जो फसलें हैं वो तीनों फसलें बहुत ही कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, बहुत ही कम बेसल डोज देने वाली फसलें हैं। सिर्फ इसमें मेहनत ज्यादा होती है। अच्छे से इसमें 2 से लेकर के 3 बार निराई गुड़ाई बेहद जरूरी है। तो मटर की खेती के लिए लगभग में इसी प्रकार से 1 एकड़ के खेत में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम अच्छा बीज चाहिए होगा। और इसका भी अक्टूबर से लेकर के 10 और 15 अक्टूबर के बीच में कर दें बुवाई। अगेती दोनों सब्जियां हैं, दोनों कच्ची सब्जियों के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इनकी जो फलियां हैं चना और मटर की दोनों की फलियां जो कच्चे घरों में जो सब्जी यूज होती है उसमें अच्छी तरीके से बिकती हैं। और लगभग में इसका जो रेट है मार्केट में कच्ची फलियों का लगभग में 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखा जाता है। तो आप दोनों 1 एकड़ के खेत में चना और मटर दोनों लगा करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर लीजिएगा। क्योंकि दोनों जो फसलें सेम है, एक टाइम पे तैयार हो जाती हैं। इतना ही बेसल डोज चाहिए, इतना ही इसमें सीड रेट चाहिए। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग में थोड़ा 19-20 होता है किसान भाइयों, और मटर का थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट पे मैं आपको पता करना चाहूंगा मसूर की खेती। मसूर की खेती थोड़ी भिन्न होती है। मसूर की खेती के लिए लगभग में 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम जो सीड रेट होता है उसका प्रयोग करना पड़ता है आपको। और ये जो फसल है इतने ही दिन में तैयार हो जाती है, लगभग में 125 से लेकर के 30 दिन में। इसका जो प्रोडक्शन होगा किसान भाइयों वो लगभग में 25 से लेकर के 30 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ में देखा जाता है। और किसान भाइयों इनके जो रोग होते हैं वो तीनों के अलग अलग होते हैं। इनके जो रोगों के ऊपर में अभी सीरीज आएगी तो उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कौन से रोग कौन से में लगेंगे और तीनों का बचाव क्या होगा किसान भाइयों। तो आप मसूर की भी खेती करके 1 एकड़ के खेत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन होते हैं अच्छे खासे होते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार के रोग वगैरह न लग पाए। क्योंकि दलहनी फसलों में सबसे ही ज्यादा खतरनाक होते हैं इनके रोग। दलहनी फसलों के यदि रोगों से बचा गए तो सबसे ही ज्यादा अच्छी खासी मोटी कमाई करके देने वाली है दलहनी फसलें। तो आप तीनों दलहनी फसलों में से कोई भी दलहनी एक फसल या 2 फसल या एक हेक्टर के खेत में तीनों फसलों को डिवाइड करके लगा सकते हैं, एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को करते लाइक और इसी प्रकार किसान भाइयों के पास में कर दे शेयर। और किसान भाइयों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कौन सी खेती करना चाहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में करें। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।